श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको अंकों के बारे में बताया कि आप क्या क्या गुण है, आपके कौन से तत्व हैं, आपकी राशियां किस अंग का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये आपके अंक कौन है, आपकी किस कौन सा दिवस आपके लिए है। ये सब बातें मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं अंक का सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि मैं आपको ये व्यवसाय के बारे में बताऊंगी कि आप किस अंक के हैं, कौन से तत्व के हैं और कौन से अंक आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली नहीं पता है तो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका सिर्फ मूल अंक पता है, आपको तारीख पता है किस तारीख जन्म है, ये सब आपको मैं बताऊंगी। जैसे आप के पास कुछ भी नहीं है तो भगवान ने सबका हर एक का विकल्प रखा हुआ है। आपके पास जन्म तिथि, आपकी तारीख नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है तो भगवान ने आपका ये कर कमल जो हैं, ये मेरे पूरे रेखाएं सब इसमें सारे ग्रह हैं, हमारी उंगलियों में सारे ग्रह विद्यमान हैं, हमारे हथेलियों में कौन से ग्रह कहाँ हैं। तो ये सारा पिंड ब्रह्मांड जो है, ये सारे ग्रह हमारे अंग में निवास करते हैं। किस किस अंग में कौन सा ग्रह है, सब मानव आकृति एक ग्रहों की ही संरचना है। कौन सा ग्रह हमारे हाथ में कहाँ है, शुक्र कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, ये सब हमारे हाथ को देख करके, हाथ का दर्शन करके भी ज्योतिष लोग बताते हैं। आपके पास कुछ नहीं लेकिन आप कभी ज्योतिष आपको कभी खाली नहीं लौटाएगा। हर समय कुछ ना कुछ आपको वो काम की बातें बता ही देगा जिससे आपका कल्याण हो, आप आनंदित जीवन व्यतीत करें। आपका कुछ नहीं पता तो आपका जो पुकार नाम है उससे भी राशियां बता देगा, उससे भी आप अपना कुछ उससे कर सकते हो, उससे भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो मैं आज आपको अंकों के बारे में बताऊंगी। अंक और आजीविका, आप किस अंक के हैं, कौन सी आजीविका करें, ये बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक अंक आपको बताए कि अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व होते हैं, ओज ऊर्जा ये सब इनके अंदर बहुत रहता है। तो इनके विद्युत के कार्य, इनको विद्युत की लाइन, इनको अग्नि के जितने कार्य होते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना, अग्नि की सर्जरी, राजपूत, राजा, मंत्री और ये कार्य विज्ञान, खोज कार्य और नेतृत्व कार्य, डीलिंग करना, एडिट करना और जहाजी कार्य, जवाहरात हीरे आदि के व्यवसाय भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनके लिए बहुत शुभ होगा ये व्यवसाय एक अंक वालों के लिए। विद्युत कार्य, सर्जरी, तो आपको मैंने बताया कि ये एक अंक वाले ये सब कार्य करें, ये सब व्यवसाय करें तो उनके लिए बहुत ही फायदा होगा और उन्हें लाभ मिलेगा। दो अंक वाले आपको बताया कि वो तरल, वो जल तत्व होते हैं। वो जल तत्व की प्रधानता होती है, वो सौम्य होते हैं, वो आक्रामक नहीं हो पाते, सौम्यता से काम करते। तो उनके लिए तरल पदार्थ का व्यवसाय, जिसमें पानी का व्यवसाय हो सकता है, दूध का है, पनीर का, दूध का, आइसक्रीम का। तो तरल पदार्थ का व्यवसाय, आपको रसदार पदार्थ जो भी रसीले पदार्थ होते हैं उनका व्यवसाय, फल फ्रूट का व्यवसाय, दलाली, होटल, पत्रकारिता और गायन वादन, नृत्य, जमीन संबंधी कार्य, बर्फ चांदी, डेयरी डेयरी का कार्यक्रम कार्य आप कर सकते। कृषि, पशु, ये दो अंक वाले ये कार्य, ये व्यवसाय कर सकते तो उनको फायदा होगा। ये अग्नि से संबंधित कार्य ना करें क्योंकि ये तरल भावनात्मक होते हैं, जल तत्व होते हैं, इसलिए इनके कार्य में आप ये सब कार्य इनके लिए बहुत शुभ होगा दो अंक वालों के लिए। और तीन अंक वाले, वो आपको पता है कि इनके स्वामी बृहस्पति होते हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य, सेवा कार्य, न्यायाधीश, वकील, सेक्रेटरी, पुलिस और दार्शनिक, भौतिक कार्य, बैंक, विज्ञापन, ये भी बौद्धिक, ये भी दैविक अंक है, इसलिए बुद्धि से संबंधित कार्य ये कर सकते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता इनमें भी होती है। अब चार अंक वाले, वो राहु से प्रभावित होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो ना अग्नि का काम कर सकते हैं ना वो कर सकते, तो उनके लिए शिक्षण का, उनके लिए रेलवे, वायुयान, क्योंकि वो वायु तत्व होते हैं इसलिए उनको वायु से संबंधित वायुयान, रेल, वायुयान, खान, टेक्निकल टेक्निकल काम,
स्टेनोग्राफी और दर्जी का कार्य, क्लर्क, लेक्चरर और इंजीनियरिंग, वास्तुकला, ज्योतिष, जादू, पुरातत्व आदि कार्य उनके लिए, जिसमें बोलना हो, वायु से संबंधित कार्य हो, बोलने वाला कार्य वो कर सकते हैं। तो हमारे 4 अंक वाले ये सब कार्य कर सकते हैं। और 5 अंक वाले आपको पता है इनके बुद्ध स्वामी हैं, ये बौद्धिक गुण इनके अंदर भरपूर होता है। तो इनको सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट और वकालत, रेलवे के कार्य, टेक्नोलॉजी, पत्रकारिता, फोटोग्राफी और ट्रांसपोर्ट, संपादन, लेखन, बीमा आदि के कार्य, दिमागी कार्य जितने भी होते हैं वो 3 अंक वाले बखूबी से निभा लेते हैं। वो शारीरिक मेहनत नहीं कर पाते, तो दिमाग के सारे काम 3 अंक वाले आराम से करते हैं। और 6 अंक वालों तो कौन सा कार्य होना चाहिए? 6 अंक वाले शुक्र से प्रभावित होते हैं, उनके शुक्र ग्रह उनके स्वामी होते हैं। तो वास्तुकला, इंजीनियर, जवाहरात, विदेशी मुद्रा, खाद्य निरीक्षण और होटल उत्पादन, फैशन डिज़ाइनर, फैशन के कार्य, संगीत, घड़ियों की कारोबार, व्यवसाय, व्यापार, सामाजिक कार्य और पेंटिंग, नृत्य, एक्टर, एडिटर, एक्टिंग करने में वो बहुत माहिर होते हैं। सुगंधित पदार्थ का व्यवसाय, वस्त्रों का व्यवसाय, पुष्प, आभूषण आदि का व्यवसाय वो करेंगे तो उनका व्यवसाय बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि उनके जो ग्रह होते हैं उनके अनुकूल व्यवसाय उनको बहुत उन्नति पे ले जाते हैं। 7 अंक वाले तो आपको बताया ये जल तत्व होते हैं, तो इनके लिए फिल्म व्यवसाय, यात्रा, एक्टिंग, एयर, डेयरी का कार्य, तरल पदार्थों का कार्य, ड्राइवर, गुप्त कार्य, मछली विक्रेता और केमिस्ट, अस्पताल का तरल पदार्थों का कार्य 7 अंक वाले कर सकते हैं। CID का भी कार्य कर सकते हैं, पुरातत्व से संबंधित ये कार्य करें। गुप्त कार्य, पहलवान, रबड़ आदि का कार्य ये इनके शुभ होगा। 7 अंक ये होगा। और खिलाड़ी, इंजीनियर, मेयर, वजन और या नगर पालिका, कलेक्टर, तंबाकू, वकालत, दैविक कार्य, बागवानी, संगीत, खान पान, कोयला, मुर्गी पालन आदि ये सब कर सकते हैं। ये 8 अंक वालों का है। और 9 अंक दैविक अंक होता है, तो आपको बताइए जनरल हो सकते हैं, नेतृत्व करते हैं, सिपाही, कर्नल, कमांडर, अग्नि से कार्य करने वाले, डॉक्टर, वकाल, बैंक वकालत, बैंकिंग, केमिस्ट और मशीनरी के संबंधित कार्य करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो अग्नि से संबंधित कार्य जिसमें ओज ऊर्जा होती है, ये सब कार्य ये अंक वाले कर सकते हैं। ये हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है।